हम लोग मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। और जिस तरीके से विपक्षी दल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक साथ आते हैं और चुनाव आते ही फिर ये गठबंधन धराशायी हो जाता है, तो इन लोगों में भी कोई भविष्य विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के घटक दलों का बचा नहीं। और यही कारण है कि धीरे धीरे इनके जनप्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री जी में आस्था रखते हुए एनडीए का हिस्सा बनने की घोषणा करने का काम कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर जांच चल रही है। कहाँ लापरवाही हुई, कैसे, जानकारी का अभाव या क्या कारण कि इतनी भारी संख्या में भीड़ परीक्षा देने जाने को लेकर वहाँ पर आ रही है, और उसके बावजूद रेलवे में जिस तरीके से असुविधा हुई, ये तमाम विषय एक बार जांच हो। यकीनन परेशानी दोनों तरफ हुई, रेलवे प्रशासन को भी और हमारे छात्रों को भी। छात्रों का आक्रोश भी हम सब के लिए चिंता का विषय बना। पर ऐसे में मैं मानता हूं कि छात्रों का आक्रोश अपने भविष्य को लेकर उन्होंने जो प्रकट किया वो उनकी चिंताएं हैं और मैं उसका सम्मान करता हूं। पर हाँ, ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए थी। क्या कारण रहा वो जांच के बाद ज़रूर भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसे फैसले लिए जाएंगे। की ओर है और जैसे पेट्रोल और गैस पर दाम बढ़ाया गया, अब अगर रास्ता चालू हो जाता तो सरकार उसको घटाने बिल्कुल विचार करेगी। और मैंने जब ये दाम बढ़े भी थे उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमारी सरकार से जितना हो सका हम लोगों ने दामों को नियंत्रित करके रखने का काम किया। पर एक ऐसा समय था जब नहीं पता कि युद्ध 2 हफ्ते चलेगा, 2 महीने चलेगा, 2 साल चलेगा, एक अनिश्चितता का माहौल था। ऐसे में कुछ फैसले लेना ताकि भविष्य में कोई बड़ा संकट ना आए, सरकार के लिए ज़रूरी था और वो फैसले लिए गए। पर धीरे धीरे अब जब परिस्थितियां सामान्य होंगी, मैं मानता हूं कि जो दाम बढ़े हैं उस पर भी सरकार के द्वारा पुनः विचार किया जाएगा। झारखंड में तरीके से मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि आज की तारीख में जितने भी विपक्षी दल के जनप्रतिनिधि हैं उनको अपना भविष्य अपने दलों में अब दिखता नहीं। टीएमसी हो, पुनः उद्धव जी की पार्टी में जिस तरीके से चल रहा, आम आदमी पार्टी हो, धीरे धीरे करके ना जनप्रतिनिधियों का विश्वास अपने दलों में है, ना जनता का विश्वास अब उनमें रहा है। देखिए, ये बात सत्य है। मैंने कुछ दिन पहले एनडीए की बैठक में भी इस बात को मैंने कहा था कि 2029 में एक बार फिर से हम लोग मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। और जिस तरीके से विपक्षी दल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक साथ आते हैं और चुनाव आते ही फिर ये गठबंधन धराशायी हो जाता है, तो इन लोगों में भी कोई भविष्य विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के घटक दलों का बचा नहीं। और यही कारण है कि धीरे धीरे इनके जनप्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री जी में आस्था रखते हुए एनडीए का हिस्सा बनने की घोषणा करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों के अलग अलग दलों के सांसद, विधायक धीरे धीरे एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर एनडीए को मजबूती देने का कार्य करेंगे। और आने वाले समय में इस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में और लोक कल्याण से जुड़े हुए कई और बड़े ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।